फिल्म की शुरुआत मेन के एक छोटे से समुद्री कस्बे में बेहद उदास माहौल के साथ होती है। लिली ब्लूम, जो अभी अभी कॉलेज खत्म करके निकली हैं और अपने अंदर बहुत जुनून रखती हैं, अपने पिता के अंतिम संस्कार में खड़ी होती हैं। उसके पिता एंड्रयू एक सम्मानित इंसान थे, चर्च के डीकन और सफल बिजनेसमैन भी, लेकिन लिली उस सच्चाई को जानती थी जो बंद दरवाजों के पीछे छिपी हुई थी। जब वो श्रद्धांजलि देने के लिए मंच पर जाती हैं, तो वो कहती हैं कि वो अपने पिता के बारे में 5 ऐसी बातें बताएंगी जिन्हें वो पसंद करती थीं, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। दर्द और अनकही बातों से भरी लंबी खामोशी के बाद वो बिना कुछ बोले मंच छोड़कर चली जाती है। ये उसका शांत लेकिन गहरा विरोध होता है, एक ऐसा पल जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख तय कर देता है। अब वो झूठा दिखावा करके जीना नहीं चाहती। सामने बैठी उसकी सख्त मां जेनी उसे देख रही होती है और लिली को महसूस होता है कि सालों से दबे पारिवारिक राज उसके ऊपर बोझ बनकर बैठे हैं, लेकिन वो वहीं अटक कर नहीं रहना चाहती। वो अपना पुराना टूटा फूटा सामान कार में रखती है और बॉस्टन के लिए निकल पड़ती है, उस बड़े शहर में जहां कोई उसकी कहानी नहीं जानता। उसके बड़े सपने हैं, नई शुरुआत करनी है और अपना खुद का फूलों का शॉप खोलना है। फूल हमेशा से उसके लिए एक सहारा रहे हैं, जैसे कांटों के बीच भी खिलना सीख लेना। बॉस्टन पहुंचते ही शहर की भाग दौड़, ऊर्जा और नई संभावनाएं उसे घेर लेती हैं। लिली थोड़ी घबराई हुई जरूर होती है, लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। तभी उसकी मुलाकात पास वाली बिल्डिंग के फायर एस्केप पर खड़े एक लड़के से होती है। वो लंबा, गंभीर और गहरी नजरों वाला इंसान होता है, जिसके काले बाल और आंखें जैसे सीधे दिल तक देख लेती हों। उसका नाम रायल किनकेड होता है, करीब 30 साल का एक सफल न्यूरोसर्जन जो समझदार, आत्मविश्वासी और तेज दिमाग वाला होता है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं, लेकिन पहली ही मुलाकात में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगता है। दोनों रेलिंग के सहारे खड़े होकर जिंदगी की अजीब बातों पर हंसते हुए बातें करते हैं। रायल बताता है कि उसे नीला रंग पसंद नहीं है और लिली मजाक में उसे चिढ़ाने लगती है। माहौल हल्का, प्यारा और थोड़ा फ्लर्ट वाला होता है, जैसे अचानक हुई मुलाकात दिल को छू जाए। लेकिन तभी रायल का फोन बज जाता है। अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी के लिए उसे तुरंत जाना पड़ता है। वो हल्की मुस्कान के साथ वहां से निकल जाता है और कहता है कि शायद फिर मुलाकात हो जाए। लिली इसे ज्यादा दिल पर नहीं लेती, क्योंकि उसके पास खुद के सपने पूरे करने का काम होता है। शहर के बीचों बीच उसे एक पुरानी कमर्शियल जगह मिलती है, जहां वो अपना फूलों का शॉप खोलना चाहती है। जगह काफी जर्जर होती है, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियों पर धूल जमी हुई, लेकिन लिली उसमें भी एक नई शुरुआत की उम्मीद देखती है। वो अपने हाथों से सफाई करती है, फर्श रगड़ती है, दीवारों को पेंट करती है और देर रात तक बैठकर फूलों की सजावट के डिजाइन बनाती रहती है। वो अपने शॉप के नाम तक सोचने लगती है, जैसे लिली ब्लूम्स ब्लूम्स। धीरे धीरे उसका सपना आकार लेने लगता है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक मददगार लड़की मिलती है, जिसका नाम एलिसा होता है। एलिसा बेहद खुशमिजाज, मिलनसार और फूलों के काम में शानदार होती है। वो मुरझाए फूलों को भी खूबसूरत बना देती है। पता चलता है कि एलिसा ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है और उसे नौकरी की जरूरत है। दोनों जल्दी ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। पेंट लगे कपड़ों में घूमना, कॉफी पीना, बुरी डेट्स और बड़े सपनों पर बातें करना, सब धीरे धीरे उनकी दोस्ती को मजबूत बना देता है। एलिसा अपने पति मार्शल के बारे में बताती है, जो मजाकिया और हंसमुख इंसान होता है, और उसकी मौजूदगी लिली की जिंदगी को थोड़ा हल्का और खुशहाल बना देती है। एक रात एलिसा लिली को अपने जन्मदिन की पार्टी में चलने के लिए मना लेती है। पार्टी शहर के एक शानदार रूफटॉप बार में होती है, जहां चारों तरफ रोशनी, संगीत और लोगों की भीड़ होती है। बॉस्टन के स्टाइलिश लोग हंसी मजाक में डूबे हुए दिखाई देते हैं। अपनी साधारण सी ड्रेस में लिली खुद को थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन फिर भी माहौल में घुलने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर रायल पर पड़ती है, जो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा होता है। वो शर्ट पहने आराम से ड्रिंक लेकर खड़ा होता है। भीड़ के बीच जैसे ही उसकी नजर लिली पर पड़ती है, दोनों के बीच वही पहली मुलाकात वाला जुड़ाव फिर से जाग उठता है। दोनों घंटों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे बाकी पार्टी जैसे पीछे छूट जाती है। रायल अपने बारे में खुलकर बताता है कि उसे किसी रिश्ते में पड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने करियर पर है और उसके पास किसी के लिए समय नहीं है। लिली उसकी इस सोच को चुनौती देती है और मजाक मजाक में कहती है कि वो अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी करके बैठा है। दोनों के बीच बातचीत में एक अलग ही खिंचाव महसूस होने लगता है। रात खत्म होने पर रायल उसे घर छोड़ने आता है और सड़क की हल्की रोशनी के नीचे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। शुरुआत में वो पल बहुत नर्म और शांत होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें गहराई और अपनापन महसूस होने लगता है। फिर भी लिली जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले भी वो प्यार में चोट खा चुकी थी और अपने दिल को लेकर सावधान रहती है।
इसके बाद दोनों की मुलाकातें तेजी से बढ़ने लगती हैं। रायल कभी अचानक फूलों की दुकान से उसे लेने आ जाता, कभी रूफटॉप पिकनिक का सरप्राइज देता। दोनों बॉस्टन की पुरानी पत्थर वाली गलियों में हाथ पकड़कर घूमते, सुनसान जगहों पर हंसते और छोटे छोटे पलों को साथ जीते। लिली को लगता है कि रायल के साथ वो पहले से ज्यादा खुलकर जी रही है। उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगता है और उसे महसूस होता है कि कोई उसे सच में समझ रहा है। अगले दिन सुबह लिली कॉफी लेकर रायल के अपार्टमेंट पहुंचती है ताकि समझ सके कि उनका रिश्ता आखिर किस दिशा में जा रहा है। दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं, हंसते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। शाम को सोफे पर बैठकर खाना खाते वक्त लिली साफ साफ कहती है कि वो सिर्फ थोड़े समय का रिश्ता नहीं चाहती, उसे कुछ सच्चा और गहरा चाहिए। रायल पहले थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसके पुराने अनुभव उसे डराते हैं, लेकिन लिली की ईमानदारी उसके अंदर की झिझक तोड़ देती है और वो इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अब आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लिली का पुराना अतीत धीरे धीरे उसके सामने लौटने लगता है। कहानी उसके स्कूल के दिनों में पहुंचती है, जब वो मेन में रहती थी। वो एक साधारण लड़की थी जिसके मन में बड़े सपने थे, लेकिन घर का माहौल हमेशा तनाव और डर से भरा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात एटलस नाम के लड़के से हुई थी। एटलस अकेला, टूटा हुआ और मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। लिली चुपके चुपके उससे मिलने लगी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। पुराने लकड़ी के घर में छिपकर बिताए गए वे पल उनके लिए दुनिया से दूर एक छोटी सी सुरक्षित जगह जैसे थे, जहां वो एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। एटलस प्यार से लिली को मेरी धूप कहकर बुलाता था और उसे यकीन दिलाता था कि एक दिन दोनों सब मुश्किलों से निकल जाएंगे। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। लिली के पिता एंड्रयू दोनों को साथ देख लेते हैं और उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो बेसबॉल बैट उठाकर एटलस पर हमला कर देते हैं। एटलस बुरी तरह घायल हो जाता है, खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है और एम्बुलेंस उसे अस्पताल लेकर जाती है। उस रात लिली की दुनिया जैसे टूट जाती है। उसे डर, अपराध बोध और दर्द सब एक साथ महसूस होता है। उसे पहली बार समझ आता है कि प्यार कभी कभी इंसान को डुबो भी सकता है। एटलस बच तो जाता है, लेकिन 18 साल का होते ही सेना में भर्ती हो जाता है और एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है, जिसमें वो लिखता है कि जब वो खुद को बेहतर बना लेगा तब वापस लौटेगा। वर्तमान में लौटकर लिली उन यादों को पीछे छोड़ने की कोशिश करती है और रायल के साथ अपनी जिंदगी पर ध्यान देने लगती है। लेकिन अतीत के जख्म कहीं अंदर गहराई में अब भी मौजूद रहते हैं। ठंड का मौसम आने लगता है और लिली और रायल का रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा महसूस होने लगता है। एक शाम रायल घर पर खाना बना रहा होता है। स्टोव पर स्टेक पक रहा होता है। माहौल शांत होता है। दोनों आराम से समय बिता रहे होते हैं। तभी अचानक रायल का हाथ बुरी तरह जल जाता है। दर्द इतना तेज होता है कि उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। लिली तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, बर्फ लाने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़कर शांत करने लगती है। लेकिन उसी पल दर्द और घबराहट में रायल का हाथ अचानक तेजी से उठता है और लिली के गाल पर लग जाता है। कमरा जैसे एकदम शांत हो जाता है। रायल तुरंत घबरा जाता है, माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये जानबूझकर नहीं हुआ, दर्द की वजह से उससे गलती हो गई। लिली स्तब्ध रह जाती है। उसके गाल में जलन होती है और उसे अपने बचपन के वो पल याद आने लगते हैं जब उसके पिता का गुस्सा घर की दीवारों में डर भर देता था। फिर भी वो खुद को समझाने की कोशिश करती है और दोनों आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन उसके मन में एक हल्का डर रह जाता है। कुछ समय बाद लिली की फूलों की दुकान का उद्घाटन होता है और सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। दुकान फूलों, खुशबू और लोगों की भीड़ से भरी होती है। एलिसा बेहद खुश होती है और ग्राहक लगातार आते रहते हैं। जश्न मनाने के लिए सब लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, जिसका नाम रूट होता है। वहां गर्म रोशनी, हल्का संगीत और आरामदायक माहौल होता है। रायल का परिवार भी वहां मौजूद होता है। एलिसा और मार्शल हंसी मजाक में लगे रहते हैं। लेकिन तभी लिली की नजर रेस्टोरेंट के मालिक पर पड़ती है और उसका दिल जैसे रुक जाता है। वो एटलस होता है, अब पहले से ज्यादा परिपक्व, मजबूत और आत्मविश्वासी होता है। उसके हाथों पर टैटू होते हैं, लेकिन आंखों में वही अपनापन और शांति रहती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। एटलस शांत तरीके से पेश आता है और लिली सामान्य बनने की कोशिश करती हुई उसका परिचय सबसे कराती है। डिनर के दौरान माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। रायल लिली के करीब रहने लगता है, जैसे उसे खोने का डर महसूस हो रहा हो। बाद में एटलस अकेले में लिली से बात करता है। उसकी नजर लिली के चेहरे पर बने निशान और रायल के जले हुए हाथ पर जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो चिंता जताते हुए कहता है कि लिली को खुद का ध्यान रखना चाहिए और अपनी मां की तरह दर्द सहकर रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। लिली उसकी बातों पर नाराज हो जाती है और खुद को समझाती है कि रायल ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन एटलस की बातें उसके मन में कहीं गहराई में बैठ जाती हैं।
घर लौटने के बाद राइल को महसूस हो जाता है कि कुछ अलग था। उसके अंदर जलन और असुरक्षा बढ़ने लगती है। वो बार बार पूछने लगता है कि एटलस ने क्या कहा और क्यों कहा। बात बहस में बदल जाती है। गुस्से और तनाव में राइल लिली को जोर से धक्का दे देता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। ये पल लिली को अंदर तक हिला देता है। उसी रात लिली पहली बार अपने बचपन की बातें राइल से खुलकर साझा करती है। वो बताती है कि कैसे बचपन में वो कंबल के अंदर छिपकर अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते हुए सुनती थी। कैसे उसकी मां हर बार उसे प्यार का नाम देकर माफ कर देती थी। राइल उसकी बातें सुनता है, जैसे पहली बार उसकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर के लिए दोनों को लगता है कि शायद वो इस दर्द से साथ बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दरार बन चुकी होती है। सर्दियां बॉस्टन को बर्फ से ढक लेती हैं और इसी बीच एलिसा को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तेज बर्फबारी के बीच सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। लिली एलिसा का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ी रहती है, जबकि राइल अस्पताल में सब संभालता है। कुछ घंटों बाद एलिसा एक प्यारी बच्ची को जन्म देती है। पूरे माहौल में खुशी फैल जाती है। उसी भावुक पल में राइल अचानक लिली के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ में अंगूठी लेकर उससे शादी के लिए पूछता है। खुशी और भावनाओं में बहकर लिली बिना ज्यादा सोचे हाँ कह देती है। कुछ दिनों बाद दोनों चुपचाप एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है। सुबह की कॉफी, साझा घर, छोटी छोटी बातें और एक नई जिंदगी की शुरुआत। बसंत का मौसम आते आते रिश्ते की चमक के पीछे छिपी परेशानियां फिर सामने आने लगती हैं। एक दिन राइल को लिली के फोन कवर में रखा एक पुराना कागज मिल जाता है, जिस पर एटलस का नंबर लिखा होता है। उसके मन में शक और गुस्सा भरने लगता है। वो लिली पर सवाल उठाने लगता है। आवाज ऊंची हो जाती है और बहस बढ़ने लगती है। गुस्से में वो उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और फिर धक्का दे देता है, जिससे लिली का शरीर किचन काउंटर से टकरा जाता है। उसके शरीर पर चोट के निशान पड़ जाते हैं और उसके अंदर डर फिर से लौट आता है। दूसरी तरफ लिली की फूलों की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। पूरे शहर में उसकी सजावट की तारीफ होने लगती है। एलिसा बच्चे की देखभाल के साथ थोड़ा थोड़ा काम करने लौट आती है और छोटी एमी अक्सर दुकान में फूलों के बीच सोती रहती है। बाहर से जिंदगी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन अंदर सब उलझा हुआ होता है। एक दिन दुकान में एक मैगजीन आती है, जिसमें एटलस के बारे में लेख छपा होता है। उसमें बताया जाता है कि वो बॉस्टन का उभरता हुआ शेफ बन चुका है और उसने अपने रेस्टोरेंट रूट का नाम एक ऐसी याद के नाम पर रखा जिसने उसे जिंदगी में उम्मीद दी थी। ये बात राइल को और बेचैन कर देती है। एक रात जब उसने ज्यादा शराब पी रखी होती है, वो गुस्से में लिली से बहस करने लगता है। कमरे का माहौल डरावना और तनाव से भरा होता जाता है। लिली खुद को असुरक्षित महसूस करती है और वहां से निकलने का फैसला करती है। बारिश भरी रात में वो सीधे एटलस के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। एटलस बिना सवाल किए उसे अंदर लेता है, कंबल उठाता है और बस उसके साथ बैठा रहता है, जैसे उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस करने की जगह दे रहा हो। अस्पताल में जांच के दौरान लिली को पता चलता है कि वो 6 हफ्ते की गर्भवती है। ये खबर उसके लिए भावनाओं का तूफान लेकर आती है। डर, उलझन, उम्मीद, सब एक साथ। एटलस उसे अपने रेस्टोरेंट के ऊपर बने छोटे से घर में रहने की जगह देता है। वहां ईंटों वाली दीवारें, छोटे पौधे और शांत माहौल उसे थोड़ी राहत देते हैं। इसी दौरान एटलस अपने अतीत की बात बताता है। वो कहता है कि सालों पहले जब उस पर हमला हुआ था, वो पूरी तरह टूट गया था और जिंदगी खत्म करने तक का सोच चुका था। लेकिन लिली की याद और उसकी अच्छाई ने उसे आगे बढ़ने की वजह दी। उसने खुद को संभाला, मेहनत की और नई जिंदगी बनाई। अब वो लिली पर कोई दबाव नहीं डालता, बस उसके फैसलों का सम्मान करता है। कुछ समय बाद लिली अपनी दोस्त एलिसा को सब सच बता देती है। कांपती आवाज में वो अपने डर, दर्द और उन बातों के बारे में बताती है जिन्हें वो इतने समय से छुपा रही थी। एलिसा ये सुनकर टूट जाती है, क्योंकि राइल उसका भाई है, लेकिन सच उससे नजर नहीं चुराने देता। वो लिली को राइल के बचपन की एक दर्दनाक घटना के बारे में बताती है। बचपन में खेलते वक्त गलती से राइल की वजह से उसके बड़े भाई एमरसन की मौत हो गई थी। घर में रखी बंदूक से हुआ वो हादसा उसके मन में हमेशा के लिए अपराध बोध छोड़ गया और धीरे धीरे वही दर्द उसके गुस्से का हिस्सा बनता गया। एलिसा रोते हुए लिली से कहती है कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए, कम से कम अपने और बच्चे के लिए। लिली आखिरकार अपने दम पर रहने का फैसला करती है। वो अपना अलग घर लेती है और कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर देती है, लेकिन राइल हार मानने को तैयार नहीं होता। एक दिन वो फूल लेकर उसके दरवाजे पर आता है, बदलने के वादे करता है, थेरेपी की बातें करता है और कहता है कि वो सब ठीक करना चाहता है। लिली का दिल टूटता भी है और पिघलता भी, क्योंकि वो राइल के अंदर उस इंसान को देखती है जो बेहतर हो सकता था। बहुत सोचने के बाद वो आखिरी बार उसे एक मौका देने जैसी स्थिति में आती है, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले जैसी मासूम उम्मीद नहीं होती, बल्कि सावधानी और डर दोनों साथ होते हैं।
महीने गुजरते जाते हैं और लिली की गर्भावस्था आगे बढ़ने लगती है। गर्मियों की उमस के बीच उसके मन में भावनाओं का भारीपन भी बढ़ता रहता है। एक सुबह अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अस्पताल का माहौल तेज हलचल से भरा होता है। दर्द की लहरों के बीच लिली खुद को संभालने की कोशिश करती है और राइल भी वहां मौजूद रहता है, उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए। कई घंटों की तकलीफ और इंतजार के बाद आखिरकार उनकी बेटी जन्म लेती है। छोटी सी बच्ची को देखकर कमरे का माहौल भावुक हो जाता है। उसका नाम एमरसन रखा जाता है, उस भाई की याद में जिसे राइल ने बचपन में खो दिया था। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत और नर्म महसूस होता है। राइल अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है और लिली के चेहरे पर भी कई तरह की भावनाएं एक साथ दिखाई देती हैं। लेकिन उस शांत पल के बीच लिली के मन में लंबे समय से जमा सच सामने आ जाता है। बच्ची को गोद में लिए हुए वो राइल की तरफ देखती है और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि वो तलाक चाहती है। राइल ये सुनकर टूट जाता है। वो कहता है कि वो बदल जाएगा, बेहतर इंसान बनेगा और अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा। लिली कुछ पल चुप रहती है और फिर उससे एक सवाल पूछती है, अगर उनकी बेटी बड़ी होकर वही सब देखे जो उसने देखा, वही दर्द झेले, तो उसे कैसा लगेगा? ये सवाल राइल को अंदर तक हिला देता है, जैसे पहली बार वो सब कुछ किसी और की नजर से देख रहा हो। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिखाई देता है। आखिरकार वो धीरे धीरे पीछे हट जाता है, बच्ची को प्यार से देखता है और भारी मन से वहां से चला जाता है। उनके रिश्ते का एक अध्याय वहीं खत्म होने लगता है। इसके बाद जिंदगी एक नए ढंग से आगे बढ़ने लगती है। लिली अपनी बेटी की परवरिश में खुद को लगा देती है। फूलों की दुकान अब भी चल रही होती है और छोटी एमरसन अक्सर उसकी गोद या दुकान के आसपास रहती है। धीरे धीरे लिली और उसकी मां जेनी के रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। दोनों पुराने जख्मों के बारे में बात करती हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं और सालों की दूरी कम होने लगती है। एक दिन लिली अपनी मां और बच्ची के साथ वापस मेन जाती है। वहां अपने पिता की कब्र के सामने खड़ी होकर वो सालों पहले अधूरी रह गई श्रद्धांजलि को याद करती है। वो उस पुराने कागज को निकालती है और चुपचाप कब्र के पास रख देती है। हवा पेड़ों के बीच बह रही होती है और लिली के चेहरे पर एक शांत मजबूती दिखाई देती है। वो अपनी बेटी की तरफ देखकर धीरे से कहती है, यहीं खत्म होता है, जैसे वो एक दर्दनाक सिलसिले को अपने साथ रोक देने का फैसला कर रही हो। कुछ समय बाद बॉस्टन के एक खुले बाजार में धूप भरे दिन के बीच लिली अपनी बच्ची को स्ट्रोलर में लेकर घूम रही होती है। आसपास लोग, खाने की खुशबू, छोटी दुकानें और हलचल होती है। तभी उसकी नजर एटलस पर पड़ती है। वो आराम से खड़ा होता है, पहले की तरह शांत और भरोसेमंद। दोनों की नजरें मिलती हैं और कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई भारी शब्द नहीं, बस एक सुकून भरी मुस्कान और ऐसा एहसास कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। लिली अब पहले जैसी टूटी हुई लड़की नहीं रह गई होती है। वो मजबूत, आजाद और अपने फैसलों के साथ खड़ी इंसान बन चुकी होती है। कहानी किसी परिकथा वाले अंत पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसी शुरुआत पर खत्म होती है जो सच्ची, मुश्किलों से भरी लेकिन उम्मीद से भरी हुई लगती है।